नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। दिल्ली संविधान दिवस पर संसद परिषद में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर संविधान दिवस पर संसद परिषद में आज कार्यक्रम सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे होगा। विशेष कार्यक्रम समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी और पीएम मोदी उपराष्ट्रपति लोकसभा स्पीकर रहेंगे मौजूद। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सभी सांसद सदस्य होंगे शामिल। 9 भाषाओं में तैयार संविधान का होगा डिजिटल लोकार्पण। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 75वें संविधान दिवस आज है और ऐसे में संसद और दिल्ली विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। देश आज अपना 75वां संविधान दिवस मनाने जा रहा है और इस मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। दिल्ली विधानसभा में भी संविधान दिवस से जुड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहने वाले हैं। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संविधान दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर रूस ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया क्षेत्र में बड़ा ड्रोन हमला किया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज 75वां संविधान दिवस मनाया जा रहा है और ऐसे में इस मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। दिल्ली विधानसभा में संविधान दिवस से जुड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संविधान दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 75वें संविधान दिवस आज मनाया जा रहा है और ऐसे में सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राजनीतिक विशेषज्ञ विकास जोगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास जोगी जी, और उनसे जानते हैं कि आज देश 75वां संविधान दिवस मना रहा है और ऐसे में संसद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या कुछ खास रहेगा आज, विकास जी? एक तो भारतीय संविधान दिवस के 75वें वर्ष पर सभी देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और दूसरा देखा जाता है कि संविधान का इस साल कुछ ज्यादा ही एक उपहास सा उड़ा था, जैसे कि पक्ष और विपक्ष की बातें करें, आपस में लड़खड़ाने वाली स्थितियां थी। लेकिन संविधान को एक प्रॉपर तरीके से कोई समझने वाली स्थिति में है तो संविधान सिर्फ हमको ये समानता का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है और देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए हमें संविधान से बहुत कुछ सीखना चाहिए। और अभी भी 75 वर्ष हो गए संविधान को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरा 100% लोग संविधान के प्रति जागरूक हुए हो और संविधान जो हमको अपने कायदे में सारी चीजें सिखाने का प्रयास करता है, उसको लेकर आम जनता तक तो इसकी पहुंच अभी दूर है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी नेता भी जो हमारे देश के हैं वो भी संविधान के दायरे से बहुत दूर है। सिर्फ संविधान को एक पॉकेट में लेकर घूमने से ही संविधान की सम्मान नहीं हो जाता और हमें संविधान के जो भी हमारी उसमें चीजें बता रखी है, उन सब चीजों को भी हमें ठीक से लागू करना चाहिए अपने ऊपर भी और अपने आम जनता जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनको भी संविधान के बारे में सारी जानकारी समय समय पर देती रहनी चाहिए। अभी आपने बोला कि पक्ष और विपक्ष जो है संविधान को लेकर पॉकेट में घूमते रहते हैं। अभी अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो संविधान बचाओ रैली भी निकाला गया था। वही अभी आप कांग्रेस की भी आपने बात की तो होता क्या है कि अभी हम सब कांग्रेस उपहास तो उड़ाती है कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, संविधान के दायरे में कुछ नहीं हो रहा, संविधान के धज्जियां उड़ाई जा रही है। लेकिन अगर वो चीजें कहाँ होती है, जब कहीं चुनाव किसी देश में किसी प्रदेश का चुनाव हारती है कांग्रेस तो वहां पर संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है और जिस जगह कांग्रेस या अन्य पार्टियां जो भी है चुनाव जीती है वहाँ संविधान के दायरे में सब कुछ होता है। और लेकिन देखा जाए तो एक समय समय पर जो है वर्तमान सरकारें कहीं ना कहीं धन्यवाद के पात्र, जैसे कि एक देश एक चुनाव को लेकर जो संविधान संशोधन हो रहा है वो भी एक अच्छा प्रयास है। उससे देश में अननेसेसरी जो है खर्चा होता है और इधर से उधर जो चुनाव कराने वाले जो भाई बंधु होते हैं उन सब लोगों को जो परेशानी होती है वो सब चीजें उसमें भी लाभ होगा। ये संविधान और दूसरा संविधान हमारे राहुल जी देश के एक लीडर हैं और वो संविधान को जेब में रख के घूमते हैं और मुझे नहीं लगता कि शायद विपक्ष ने संविधान को ठीक से पढ़ा भी होगा, उनको ये भी नहीं पता होगा संविधान में होते कितने पेज है। बिल्कुल विकास जी, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि ये जो कार्यक्रम है यहाँ पर चर्चाओं की अगर मैं बात करूं तो एसआईआर पर चर्चा हो सकती है क्या?
अपने एसआईआर पे चर्चा होनी चाहिए और एसआईआर ठीक से भी होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि दो जगह हुआ था, दिल्ली में और हरियाणा बिहार में, और बिहार का रिजल्ट सबके सामने 60 लाख मतदाता काटे गए थे, लेकिन 60 में से 6000 मतदाता अभी तक सामने नहीं आए कि आखिर वो 60 लाख थे कहाँ पर। 60 तो छोड़ो, 6000 भी नहीं आ पाए कि हमारे वोट काटे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चीजें मिसमैच है हमारे देश में, और एसआईआर बहुत ठीक से होनी चाहिए, बिल्कुल निचले स्तर पर जाकर बड़ी ईमानदारी से होनी चाहिए। जो फर्जी मतदाता है, फर्जी लोग जो आसपास के देश से आकर हमारे देश में रोहिंग्या, बांग्लादेशी आदि लोग रह रहे हैं, उन सब लोगों से देश निजात पाए। जो प्रॉपर जो वास्तविक इस देश का नागरिक है, उसको वो सारे लाभ मिलने चाहिए हमारे देश के। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद विकास जी। बता दें कि आज 75वां संविधान दिवस देश मना रहा है और ऐसे में उपराष्ट्रपति इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।